लोकसभा चुनाव के समय बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर के दूसरे पार्टियों से चुनाव लड़ रही थी, दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी, उन पार्टियों के गठबंधन में अब बिहार की एक विधानसभा सीट को लेकर के टूट हो सकता है। मतलब ये कि बिहार में एक विधानसभा सीट जो है खाली हुआ है, जो जनता दल यूनाइटेड की विधायक वीमा मंडल का सीट था, जो राजद से टिकट पाकर के लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, लोकसभा का चुनाव हार गई और अब जो है उस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों में, तमाम गठबंधन दलों में तरह तरह की भिन्नता है। इस विधानसभा सीट को के चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के तमाम अलग अलग पार्टियां जो है अपना दावा कर रही हैं कि इस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और इस कारण से एनडीए हो या इंडिया, इन गठबंधनों में टूट की नौबत भी आ सकती है। अब आप पूरा माजरा क्या है, क्यों, कौन कौन सी पार्टी और क्यों दावा कर रही है कि हम उस सीट से चुनाव लड़ेंगे, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आइए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि वीमा मंडल जनता दल यूनाइटेड की विधायक थी, जो रुपौली विधानसभा सीट पर से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंची थी। इस बार उनको लोकसभा का टिकट पाना था और इस कारण से वो जनता दल यूनाइटेड की जो विधायक थी, उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया और राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई। लेकिन अब चूंकि वो इस्तीफा दे चुकी हैं तो उनके विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बाद से तमाम पार्टियां जो हैं अपने गठबंधन के भीतर ही इस बात की होड़ में लग गई हैं कि आखिर रुपौली विधानसभा से कौन लड़ेगा। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल जो है प्रबल दावेदार है उस सीट की। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वीमा मंडल से एक कथन के अनुसार, वीमा मंडल से राष्ट्रीय जनता दल का करार यही था कि अगर वो लोकसभा चुनाव हार जाती हैं तो राष्ट्रीय जनता दल जो है उनको अपना उम्मीदवार बनाएगा उपचुनाव में और फिर विधानसभा भेजेगा। और अब जो है इंडिया गठबंधन का एक और पार्टी है जो भाकपा है, और भाकपा इस पर अपना दावेदारी कर रहा है। भाकपा के राज्य सचिव जो है राजद के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का अंदेशा करवा दिए हैं, इस बात को बता दिए हैं कि भाकपा इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, उनके प्रत्याशी तैयार हैं और वो अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। मतलब ये कि इंडिया गठबंधन के भीतर भाकपा और राजद में टूट की नौबत आ सकती है। इन दोनों में से अब कौन चुनाव लड़ेगा और कौन जीत करके संसद पहुंचेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए के तरफ से भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी जो है रुपौली विधानसभा जदयू के खाते में थी, जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार थी वीमा भारती, जो जीत करके विधानसभा पहुंची थी, और इस नाते जनता दल यूनाइटेड जो है इस सीट की प्रबल दावेदार है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस समय 2020 का विधानसभा चुनाव जब हुआ था, तब लोजपा ने भी अपना कैंडिडेट वहां से खड़ा किया था, जिनका नाम शंकर सिंह था। शंकर सिंह जो है दूसरे नंबर पे रहे थे और मात्र 19,000 कुछ वोटों से चुनाव हारे थे, और इस कारण से लोजपा रामविलास भी इस मैदान में प्रबल दावेदार है। और शंकर सिंह जो है इस बात को पुख्ता करने के लिए अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर हमको विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाता है हमारे पार्टी की तरफ से, तो हम निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे। मतलब ये कि अब एक विधानसभा सीट को लेकर के चार पार्टियां जो हैं आपस में अपने गठबंधन दलों में भिड़ जाएंगी, और इस कारण से हम ये बात कर रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां बिहार में लोकसभा चुनाव के समय एक साथ होकर, एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी, विधानसभा के एक उपचुनाव के लिए, एक सीट के लिए अपने गठबंधन दलों में टूट पड़ेगी और दरार पड़ सकती है। बाकी अब कौन वहां से चुनाव लड़ता है, कौन जीतकर विधानसभा पहुंचता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।